वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास। बच्चों, हमने एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था। बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का। बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूं। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर्स। फुल स्टॉप। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 walls at the rate of rupees 10 per meter square is rupees 15,000. Find the height of the hall. बच्चों, क्वेश्चन क्या है? वेलकम द स्टूडेंट्स। बच्चों, क्वेश्चन है कि एक हॉल है और हॉल का जो फ्लोर है, फर्श है, उसका पेरीमीटर है 250 मीटर्स। क्लियर? तो बच्चों, आपसे पूछता है कि उसकी जो 4 वॉल्स हैं उनको पेंट करना है। रूफ को छोड़कर, फ्लोर को छोड़कर जो 4 दीवारी है, लेटरल सरफेस एरिया जिसको हम कहते हैं बच्चों, उसको पेंट करना है। और पेंट करने को लग रहा है रुपीज 15,000। और पेंटर ने क्या रेट लगाया कि 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपए लगाया। क्लियर बच्चों? आपसे पूछता है बच्चों फिर उस हॉल की हाइट क्या है। क्वेश्चन समझ गए आप बच्चों? हॉल है, हॉल की दीवारों को पेंट करना है और जो हॉल की दीवारों को पेंट करना जो है वो पेंटर 15,000 रुपया ले रहा है। और जो पेंटर ने रेट लगाया है वो 1 स्क्वायर मीटर का 10 रुपया लगाया है। ठीक है बच्चों? हॉल का जो ये है लेटरल सरफेस एरिया, पेरीमीटर, जो फर्श का पेरीमीटर बच्चों, वो है 250 मीटर्स। आपसे पूछता है कि आप बताओ फिर हॉल की हाइट क्या है। ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है। आपको आइडिया आया होगा कि अगर वो 15,000 ले रहा है 10 रुपए के हिसाब से, तो फिर बच्चों उसने कितने मीटर किया होगा। अगर 1 मीटर के 10 रुपए ले रहा तो फिर 15,000 कितने मीटर के ले लेगा वो बच्चों हमारा निकलेगा सरफेस एरिया 4 वॉल्स। ठीक है बच्चों? और वो सरफेस एरिया 4 वॉल जब हमारे पास निकलेगा, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, तो वो मल्टीप्लाई बाय हाइट करके हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया आता है, वो हमारे पास निकला होगा। और इस तरह से हम हाइट। अब बच्चों, क्वेश्चन के स्टेप्स क्या रहेंगे? पहला स्टेप, हमारे पास फ्लोर का पेरीमीटर दिया हुआ है, ये ऐसे ही रहेगा। दूसरा स्टेप बच्चों, जो उसने 15,000 रुपया लिया 4 वॉल्स का, हम देखेंगे कि 4 वॉल्स का एरिया कितना है। क्लियर बच्चों? वो जो 4 वॉल्स का एरिया होगा वो हमारे पास पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट के इक्वल होगा। बच्चों, जब मैंने ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम की इंट्रोडक्शन कराई थी, वहां मैंने आपको एक डिटेल में बताया था कि हम 4 वॉल्स का एरिया कैसे कैसे निकाल सकते हैं। वो मैंने सारे मेथड आपको डिस्कस किए हैं। ये क्वेश्चन घर पे करने से पहले एक बार उस वीडियो का फिर से देख लेना, आपको आइडिया। चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन कर लेते हैं। यह है बच्चों एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। यहां मैं लिखता हूं बच्चों, पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर इज इक्वल टू 250 meters. Let length is equal to L. Let breadth is equal to B. Then 2 into then perimeter is equal to 2 into length plus breadth. This gives us 2 into length plus breadth is equal to 250 meters. ये बच्चों हमारे पास आ चुका है। अब है बच्चों कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 walls equal to rupees 15,000। ठीक है बच्चों? cost of painting
1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹10. This means area of the 4 walls कितना होगा बच्चों? एरिया ऑफ द 4 वॉल्स कितना होगा बच्चों? यही 15,000 जो हमने उसको दे दिया अपॉन 10 रुपए के हिसाब से वो बनता है बच्चों 1500 मीटर स्क्वायर. ये बच्चों हमारे पास उस रूम का जो 4 वॉल्स का एरिया है वो कितना बच्चों? 1500 मीटर स्क्वायर. यहां लिखेंगे हम दिस मीन्स एरिया ऑफ 4 walls is equal to 1500 मीटर स्क्वायर. ठीक है बच्चों. और एरिया 4 वॉल्स कैसे निकालते हैं बच्चों? पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स. बच्चों जो एरिया 4 वॉल्स निकलता है वो पेरीमीटर इंटू हाइट निकलता है. बच्चों पेरीमीटर हमारे पास दिया है 250 इंटू हाइट इज इक्वल टू 1500 क्योंकि एरिया 4 वॉल्स हमारे पास 1500 आया है. अब बच्चों हाइट यहीं रखेंगे हम 250 मल्टीप्लाई में और राइट साइड जाकर डिवाइड हो गया तो बच्चों आएगा हाइट is equal to 1500 upon 250. ये 0 कैंसिल. 15 6 are 200 150. तो this implies height of the hall is equal to 6 meters. ये बच्चों हॉल की हाइट कितनी आ गई? 6 मीटर्स. कैसे किया हमने बच्चों? ये तो ऑप्शनल है बच्चों. ये जो पोर्शन है ये पोर्शन आप चाहें तो अपनी नोटबुक पे नोट करो चाहे तो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आपके पास है पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर इक्वल टू 250 मीटर. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फ्लोर द 4 वॉल इक्वल टू ₹15,000. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10. एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना निकला? 15,000 अपॉन 10 वो निकला बच्चों 1500 मीटर स्क्वायर. एरिया 4 वॉल्स हमारे पास निकला 1500 मीटर स्क्वायर. और एरिया 4 वॉल का फार्मूला बच्चों पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट इक्वल टू एरिया 4 वॉल. बच्चों पेरीमीटर आपके पास 250 है, हाइट निकालनी है 250 क्रॉस हुआ तो डिवाइड में आया. इस तरह से बच्चों एरिया 4 वॉल जो आपका निकलता है वो 6 मीटर निकलता है. ठीक है बच्चों. अब हम लेते हैं, ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2. अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3. चलिए तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, 2 नहीं था, वो क्वेश्चन नंबर 3 था. अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4. सुनिए बच्चों क्वेश्चन है द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर. फुल स्टॉप. हाउ मेनी ब्रिक्स of dimensions 22.5 centimeter into 10 centimeter into 7.5 centimeter can be painted out of this container. बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक कंटेनर है, बर्तन एक है जिसमें पेंट भरा हुआ है और वो जो कंटेनर है उस कंटेनर से जब हम पेंट करते हैं तो वो कितना एरिया कवर करता है? 9. ये बच्चों एरिया कवर करता है 9.375 मीटर स्क्वायर. उस बर्तन से जब हम पेंट कर वो कितना एरिया करता है दीवार का? 9.375 मीटर स्क्वायर. ठीक है बच्चों. अब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आपके पास एक ईंट है यानी ब्रिक एक है. ब्रिक की लेंथ बच्चों 22.5 सेंटीमीटर. उसकी जो ब्रेड्थ है वो है 10 सेंटीमीटर. उसकी जो हाइट है वो 7.5 सेंटीमीटर. तो बच्चों आपसे पूछा कि ऐसी ऐसी कितनी ईंटों को वो पेंट कर सकता है. ठीक है. एक बर्तन जिसमें पेंट है जो कितना एरिया कवर कर सकता है? 9.375 मीटर स्क्वायर.
कहता अगर वो पेंट इन ईंटों पे किया जाए जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी है तो वो कितनी ईंटों को पेंट कर सकता है। क्लियर बच्चों। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमारे पास बच्चों दिया हुआ है कि वो पेंट का जो कंटेनर है कितना एरिया कवर कर सकता है, वो हमारे पास दिया हुआ है। हम इस एक ईंट का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। क्लियर। और इस एक ईंट के सरफेस एरिया से जो हमारे पास कंटेनर में पेंट है वो जिस एरिया को कवर करता है तो उस एरिया को इस एक ईंट के एरिया से डिवाइड करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये जो सरफेस एरिया है ये कितनी ईंट्स को कवर कर सकता है। अब बच्चों क्वेश्चन के दो पार्ट्स हो गए। पहले पार्ट में हम बच्चों निकालेंगे कि एक ईंट का सरफेस टोटल सरफेस एरिया कितना है। क्लियर। दूसरे पार्ट में हम बच्चों क्या करेंगे कि इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वो जो कंटेनर में जो पेंट है वो मीटर स्क्वायर को कवर कर रहा है, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। फिर इसके सरफेस एरिया से उस 9.375 को डिवाइड करेंगे और हमारा क्वेश्चन निकल आएगा। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों मैं फर्स्ट पार्ट करता हूं जिसमें हमने इस ईंट का सरफेस एरिया निकाला। ये बच्चों लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, आपको पता है कि जो ईंट होती है वो क्यूबाइडल शेप में होती है, तो हम यहां लिखेंगे बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्रिक इज इक्वल टू, कैसे निकलता है बच्चों मैं यहां लिखता हूं, इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। चलिए बच्चों वैल्यू डालते हैं हम। 2 इंटू एल हमारे पास है बच्चों 22.5, बी है 10 एक ब्रैकेट में, प्लस 10 इंटू 7.5 बच्चों दूसरी ब्रैकेट में, और प्लस 7.5 इंटू 22.5 तीसरी ब्रैकेट में। अब बच्चों जब हम इनको सिंप्लीफाई किया आएगा 2 इंटू 225 प्लस 75 प्लस, तो 7.5 मल्टीप्लाई बाय 22.5 बच्चों कितना होता है, ये हो जाता है 168.75। 7.5 ये बनता है 168.75 ये। अब बच्चों इनको ऐड करेंगे हम, तो डेसिमल में 7.5 ऐसे ही रहेगा, 8 और 5 13 और 5 हुआ बच्चों 18, कैरी 1 7 और 7 14 और 2 16, कैरी 1 2 और 2 468 इंटू 2। तो बच्चों हमारे पास आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक इज इक्वल टू 2 5 are 10, 2 7 are 14 और 1 15, कैरी 1 2 8 और 16 और 1 17, 2 6 are 12 और 1 13, कैरी 1 2 4 are 8 और 1 9। आपका है कितना बच्चों 937.50, लेकिन बच्चों ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब हमने इसको क्या करना है, इसको बच्चों अब हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ये है बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो हमारे पास सरफेस एरिया जो कंटेनर कवर करता है वो बच्चों मीटर स्क्वायर में दिया है, वो है बच्चों 9.375 मीटर स्क्वायर। तो वहां मीटर स्क्वायर, यहां सेंटीमीटर स्क्वायर, बच्चों यूनिट जो है वो कैलकुलेशन में सेम होना चाहिए। हम इसको ऐसे लिखेंगे, आर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्रिक इज इक्वल टू 937.5 इंटू 1/100 मीटर स्क्वायर। क्यों बच्चों,
बिकॉज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर्स। अब बच्चों ये जो सेंटीमीटर था इसको बच्चों मैंने कन्वर्ट किसमें किया, इसको मैंने कन्वर्ट किया मीटर्स में। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कंटेनर में जो पैंट है वो मीटर के हिसाब से हम दो मेथड से इसको कर सकते हैं बच्चों, या तो हम इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें या फिर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। हमने इसको मीटर स्क्वायर में कैसे किया बच्चों, देखो ये स्क्वायर मैंने ऊपर ऐसे ही रखा 1 सेंटीमीटर को 1/100 मीटर। अब मैंने इस सेंटीमीटर की जगह लिखा 1/100 मीटर और ऊपर स्क्वायर ऐसे ही रखा। तो बच्चों ये जो मल्टीप्लाई हो गई आएगा 937.5 मल्टीप्लाई बाय 1/1000। जब 100 को दो बार बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो हमारे पास कितना आया बच्चों, ये आया हमारे पास 937.5 अपॉन 12340। दिस इज इक्वल टू ये, मगर अब है बच्चों मीटर स्क्वायर। अब ये जब डेसिमल में लाएंगे हम तो क्या होगा बच्चों, हमने 1 2 3 4 डेसिमल छोड़ने हैं पॉइंट के उधर, पॉइंट के राइट में। एक पहले से आया है, देखो बच्चों एक तो पहले से ही है, और हमें 4 डालने हैं डेसिमल के उधर। दिया आएगा बच्चों 1 2 3 4 5 और ये आएगा मीटर स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास आया टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक। ये मैंने बच्चों बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास जो पैंट है वो तो एरिया covered by the container equal to 9.375 मीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ bricks that can be painted, तो वो किसके बराबर आएगा बच्चों, 9.375 अपॉन 0.099375 इक्वल टू, ये बच्चों जब हम डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों डिवाइड, ये बच्चों आपके पास आएगा 100 bricks। अब बच्चों ये हमने डिवाइड कैसे किया, चलिए मैं पहले आपको डिवाइड समझा देता हूं कि डिवाइड कैसे, फिर हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर देखेंगे कि ये हमने कैसे किया। चलिए बच्चों डिवाइड कैसे करना है, हमारे पास है 9.375 अपॉन 0.09375। देखिए बच्चों हमने न्यूमरेटर का डेसिमल खत्म किया, तो न्यूमरेटर का डेसिमल कैसे करेंगे हम इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों 9.375 अपॉन इसका डेसिमल खत्म। देखो बच्चों 5 के नीचे 0, 7 के नीचे 0, 3 के नीचे 0, पॉइंट के नीचे 1 और ये पॉइंट कैंसिल, क्योंकि पॉइंट की इधर 3 डिजिट है, यानी ये है 10th 100th 1000th प्लेस, ये बनेगा 9375,000, यानी बच्चों जितने डिजिट पॉइंट के इधर उतने 0 अपान। अब ये अपान कौन सा बड़ा बच्चों, ये वाला है, ये है बच्चों। अब नीचे डेसिमल उसको भी हम करेंगे 0.09375 अपान। देखिए बच्चों ये 5 इसकी जगह 0, इस 7 की जगह 0, इस 3 की जगह 0, इस 9 की जगह 0, इस 0 की जगह 0 और पॉइंट की जगह 1 और ये डेसिमल खत्म। बच्चों पीछे वाले 2 जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है, 2 जीरो पे मिटा देता हूं। जो बच्चों डिनोमिनेटर में मेरे पास था
डिनोमिनेटर में मेरे पास था 0.09375, इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो मेरे पास न्यूमरेटर में आया 9375 अपान 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 zeros और फिर पॉइंट का भाग। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास आया 9375 अपान 1000 होल डिवाइडेड बाय 9375 अपान 1 लाख। अब क्या करेंगे, जब बच्चों ये डिनोमिनेटर वाला नंबर ऊपर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल आएगा, हमारे पास आएगा 9375 अपान 1000, ये बच्चों न्यूमरेटर है, मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 अपान 9375, ये बच्चों आया। ये और ये कैंसल, इसके 3 जीरो और इसके 3 जीरो कैंसल, हमारे पास कितना आया बच्चों 100, वो 100 ब्रिक्स मैंने यहां आपके आंसर में लिखा। अब बच्चों ये क्वेश्चन कैसे किया हमने, देखिए बच्चों, पहले हमने एक ब्रिक की लेंथ ब्रेड्थ हाइट निकाली, इससे हमारे पास उसका सरफेस एरिया आया। बच्चों आप कैलकुलेटर अगर यूज कर सकते हैं, करना अलाउड होगा, तो आपने 22.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 225, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया 75 और इनको मल्टीप्लाई किया तो 168.75, इन तीनों को ऐड करके आता है बच्चों 468.75, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया 1 ब्रिक आया बच्चों 937.5 या 50। लेकिन बच्चों ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है और हमारा ये जो एरिया इसने दिया है कि जो कंटेनर का पेंट कर सकता है वो है मीटर स्क्वायर में। तो अब या तो बच्चों हमने मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में लाना या बच्चों इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में लाना, तो हमने बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में लाया। कैसे लाया बच्चों, देखो 937.5 तो ऐसे ही मैंने सेंटीमीटर की जगह लिखा 1/100 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को 1/100 मीटर, यहाँ ऊपर स्क्वायर यहाँ मैंने स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब मैंने 100 को 2 बार लिखना था, 100 को 2 बार लिखने का मतलब यह है कि 1000040। फिर बच्चों मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो मेरे पास आया 937.5 अपान 10,000। जब मैंने 10,000 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 0.09375 मीटर स्क्वायर। ये बच्चों एक ब्रिक का एरिया आया, ये हमारे पास टोटल एरिया दिया था, फिर हमने 9.375 को एक ब्रिक के एरिया से डिवाइड किया तो हमारा आंसर बच्चों 100। ये डिवाइड कैसे हुआ, ये बच्चों मैंने स्टेप्स लिखे, न्यूमरेटर का अलग से डेसिमल खत्म किया, ठीक है बच्चों, और डिनोमिनेटर का अलग से डेसिमल खत्म किया, फिर डिनोमिनेटर वाली टर्म को ऊपर लिया तो उसका रेसिप्रोकल आया। इस तरह से कैलकुलेट करके हमारे पास बच्चों कितना आया आंसर 100। ये बच्चों कैलकुलेशन है इस वाले पार्ट की, ठीक है बच्चों। तो ये थी बच्चों आज की वीडियो, और आप बच्चों अपनी कॉपी मेंटेन करेंगे, 1-2 बार वीडियो को देखो। हाँ बच्चों, जब ये क्वेश्चन आप करेंगे तो इससे पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन करवाई थी उस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।